देखिए, पंचित डैम में सोलर प्लांट का आंदोलन में कलकत्ता से चल के जो है 2 एक्टिविस्ट आए हैं, जो कि विस्थापितों का जमीन बचाने के लिए, जो समझ सकते हैं हजारों एकड़ जमीन जो है विस्थापितों का एक्वायर करके रखा है ये डीवीसी पंचित डैम। और उस पर जो है वो विस्थापित जो जमीन दिया था बंगाल को बचाने के लिए, बांध बनाने के लिए, यहाँ पे पंचित डैम में बांध तो बन गया, लेकिन विस्थापित का जीवन नहीं बचा। विस्थापित आज तक लड़ रहे हैं। और ये बता देना चाहते हैं कि बांध बनाने के लिए डीवीसी को जमीन दिया, और डीवीसी क्या कर रहा है, सबसे मेन बात ये है डीवीसी क्या कर रहा है कि अब सोलर प्लांट लगाने के लिए एनटीपीसी को जमीन दे दे रहा। तो समझ सकते हैं विस्थापितों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा, और उसी के लिए कई दिनों से लड़ाई चल रहा। और अभी हमारे सामने जो आए हुए हैं 2 एक्टिविस्ट जो आए हैं कलकत्ता से चल कर, क्या कहना चाहेंगे, जो कई मतलब वर्षों से चल रहा आंदोलन और लड़ाई चल रहा विस्थापितों का मूलभूत सुविधा के लिए, मुआवजा के लिए, नौकरी के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, ये जो लड़ाई है ये मूलभूत जो विषय है उसी पे है। जो हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका जो कानून है यहाँ पे उसका सरासर उल्लंघन हो रहा है। क्या कानून का उल्लंघन हो रहा? 2013 का जो लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन जो एक्ट बना था उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन को अधिग्रहित करते हैं और उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको लौटाना है, जो ओरिजिनल मालिक है उसको लौटाना है। और सेकेंडली ये भी लिखा हुआ है कि एक प्रोजेक्ट, मतलब कि कानून 2013 में ही पास हुआ कि जो आपको ज़रूरत नहीं है जो ज़मीन वो विस्थापितों को लौटा दे, यही ना कानून है। जो विस्थापित को लौटा, जो जरूरत नहीं है जो जमीन, जो डीवीसी को जो जरूरत लगा बांध बनाने के लिए, जो भी मतलब जरूरत लगा जमीन विस्थापित को लिया, और जो बाकी जमीन है सोलर प्लांट लगा। लेकिन कानून जो कहता है उसमें सोलर प्लांट नहीं लगाना है, उसमें कोई दूसरा को जमीन नहीं देना है कंपनी को, वो फिर विस्थापितों को लौटा देना। ये 2013 का कानून है, जो कानून का उल्लंघन हो रहा है। और इसी के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए लिया हुआ जमीन को आप दूसरे प्रोजेक्ट या दूसरा कोई कंपनी को नहीं दे सकते। मतलब डीवीसी सोलर प्लांट लगाने के लिए नहीं दे सकते। एग्जैक्टली, डीवीसी ने जो एक्वायर किया था और उसने अभी एनटीपीसी से मिलकर एक दूसरा कंपनी बना लिया है जो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है GVREL। तो वो एक दूसरा कंपनी हो गया ना। तो इसीलिए ये जो 2013 का जो लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन एक्ट है उसके खिलाफ जा रहा है और ये लोगों का अधिकार को निष्पेषित कर रहा है, हनन कर रहा है। और यहाँ पे ये जो फ्लोटिंग सोलर है इसमें कहा जा रहा है, हम देख रहे हैं एनटीपीसी के खुद के वेबसाइट में कि टोटल 755 मेगावाट का बिजली यहाँ पे उत्पादन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करेंगे। उसमें 705 मेगावाट वो फ्लोटिंग सोलर लगाने जा, फ्लोटिंग माने पानी में लगाएगा, पानी में लगाएगा। मतलब पंचित डैम में जो है सोलर प्लांट जो है पंचित डैम का पानी में लगेगा, जो कह रहे हैं एक्टिविस्ट भैया जो आए हुए हैं। बात सही है, एकदम सही है। आप खुद जाके एनटीपीसी के जो वेबसाइट है उसमें देख सकते हैं और दूसरे बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। और अगर ये लग गया तो जो आसपास के लोग जिन्होंने एक समय पर विस्थापित हुए, जिनका आजीविका बदलना पड़ा, जो अभी विधायक जी कह रहे हैं अरुण तेरो जी की जो मतलब दबे जुबानों के लोग का नाम वहाँ पे खड़ा थे तो सब कह रहा था कि सोलर प्लांट अगर पानी में लगेगा तो उसका विरोध करेंगे। वो तो बहुत अच्छी बात है, हम तो अप्रिशिएट करते हैं अगर विधायक जी विरोध करते हैं, लेकिन उनको आगे आके भी करना चाहिए। और जो आंदोलन आपको क्या लग रहा है 100% जो है सोलर प्लांट जो है पानी में लगेगा? देखिए, मुझे लगने का कोई नहीं है, ये एनटीपीसी का वेबसाइट बता रहा है, ये जो डेटा बता रहा है वो माल अभी डंप कर चुका है और मतलब लगाने के लिए माल आ गया, माल भी आ गया। मतलब समझ सकते हैं जो डर था वो हावी कहीं ना कहीं होगा मछुआरों को, जो हजारों हजार जिंदगी जो है मछुआरों का रोजगार जो है यही डैम से है। और इस डैम में जो है अगर सोलर प्लांट लग गया तो समझ सकते हैं क्या स्थिति होगा, हजारों हजार जो है रोजगार नष्ट हो जाएगा मछुआरों का। और डैम में इनके कहने के अनुसार और एनटीपीसी का वेबसाइट का अनुसार जो है 755 जो मेगावाट जो बिजली तैयार कर सकता है वो पानी, वो जो प्रोजेक्ट है वो पानी में लगेगा। और जो 50-55 जो सिर्फ 50-55 जो मेगावाट बिजली तैयार करेगा वो ज़मीन पर लगेगा। जो विस्थापितों का ज़मीन पे जो है मात्र 50 से 55 वाट लगेगा, मेगावाट बिजली तैयार करने वाला प्लांट लगेगा, लेकिन पानी में जो है 755-855। देखिए, एक मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 एकड़ का
ज़मीन लगता है। अगर आप ये भी देखें कि 50 मेगावाट वो ज़मीन पे लगाएगा तो उसमें भी जितना ज़मीन वो लेगा ना 150 एकड़, वो 150 एकड़ ज़मीन और उसके इर्द गिर्द का जो फेंसिंग बनाएगा आप मान के चलिए 200 एकड़, ये वो पहले का जो अधिकृत ज़मीन है वो ज़मीन भी लौटाना जाना चाहिए। 2013 का जो कानून है, पर SIA नहीं किया, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया, EIA नहीं किया, एनवायरमेंट ग्रामीणों के साथ मीटिंग मतलब आम सभा नहीं कोई किया, जन सुनवाई नहीं की, कोई जन सुनवाई। और ये मतलब विस्थापितों के साथ कंपनी को जो है बैठना चाहिए, राय मशूरा करना चाहिए, जन सुनवाई करना चाहिए कि सोलर प्लांट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये तानाशाह अपने दम पर मतलब जबरदस्ती कर रहा है। देखिए NTPC, DVC ये सब सरकारी कंपनियां हैं। अगर सरकारी कंपनियां ही सरकार की बनाई हुई कानून को तोड़ेगा तो हम किसके पास जाएंगे? हम सभी के पास याचिका दायर किया है, लेकिन कोई भी आगे आकर ये नहीं बोला कि हम आपके आजीविका के रक्षा के पक्ष में खड़े हैं। ये अभी तक कोई भी नहीं बोला। मतलब आपके अनुसार जो है पानी में लगेगा 755 जो बोलेगा 855 मेगावाट जो बिजली 705 मेगावाट बिजली तैयार कर सकता है। वो जो प्रोजेक्ट है वो लगेगा पानी में, समझ सकते हैं, पानी में लगेगा 100% जो NTPC का वेबसाइट के अनुसार बता रहा है। और भैया जो कलकत्ता से चल के एक्टिविस्ट जो आए हैं, और इसका पानी में अगर लग गया तो इसका क्या दुष्प्रभाव है? देखिए पहली बात तो ऐसे ही मछुआरों को बहुत समय BBC पानी में नहीं उतरने देता है, बहुत सारे जाल को पकड़ लेता है कि ये जाल नहीं चलेगा, वो जाल नहीं चलेगा। और आपको बता दें कि ये फॉरेस्टेड इलाका भी है यहाँ पे आसपास, और वो जो फॉरेस्ट से सटा हुआ जो गांव है वो पूरा डैम एक्चुअली में उनका जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, रिसोर्स राइट्स है उसके अंदर आता है, जो भी एक भारत सरकार का एक केंद्रीय कानून है जिसको कहते हैं फॉरेस्ट राइट्स रिकॉग्निशन एक्ट 2006। और लोगों का अधिकार में है ये जो पानी, ये पानी लोगों का है, ये पानी DVC का नहीं है, ये भी हमको समझना है। ये जो डैम है ये DVC का डैम उसने बस बनाया था ना तो ये तो अभी जब से डैम बंद है तब से लोगों को पानी नहीं मिला, 70 साल हो गए। एग्जैक्टली लोगों को नहीं मिला, लेकिन लोगों ने इस पे आजीविका उसका उस डैम के पानी से आता है ना, तो लोग उस डैम के पानी को मैंने इसका दुष्प्रभाव बताइए। सोलर प्लांट मान लीजिए लग गया तो इसके वातावरण से जो मतलब जो भी मतलब गंदगी है या प्रदूषण है वो सोलर प्लांट का प्लेट पर गिरेगा तो इससे क्या कुछ होगा? देखिए जो डस्ट है उस डस्ट को उनको साफ करना है, और उसके लिए वो डिटर्जेंट और वगैरह दूसरा केमिकल भी यूज़ करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि 705 मेगावाट के लिए तकरीबन आपको 2200 एकड़ के ऊपर ये फ्लोटिंग सोलर बनेगा। माने केमिकल से साफ करेगा प्लेट को, केमिकल जो है पानी में गिरेगा, पानी में गिरेगा, पानी है मछली मरेगा, प्रदूषित होगा। समझ सकते हैं जो पानी में डिटर्जेंट या वगैरह किसी भी प्रकार का जो केमिकल है अगर पानी में गिरेगा तो पानी जो है प्रदूषित होगा। और क्या करना चाहिए? नहीं, मूल मुद्दा तो यही है कि लोगों को उनका अधिकार मिलना है और सरकार को अपना ही बनाया हुआ कानून को मान के चलना है। और लोग आपके कहने के अनुसार जो सरकार जो कानून बनाया है खुद नहीं मान रहा है। ये तो कोई गणतांत्रिक देश में नहीं हो सकता। लोगों का अधिकार है और लोगों का ये अधिकार है कि वो पूछे जाके, वो जाने कि क्या हो रहा है। उसका जो आजीविका वो 3-4 पीढ़ियों से जहाँ पे कर रहा है वो क्यों छीनी जा रही है? इसके बाद वो कहाँ जाएगा? किसी का पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप अगर गांव में जाइए तो कोई नहीं बात सही है। जैसे कि हजारों हजार अगर मछुआरों का रोजगार अगर नष्ट हो गया तो ये लोग जो है कई हमने वीडियो चलाए कि बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई घर मतलब कि उसके पास ज़मीन नहीं है, और जो ज़मीन जितना था सब ले लिया पंचित डैम, और ज़मीन नहीं है। मतलब समझ सकते हैं तो जो भी है रोज़गार कर रहा अपना मतलब मछली पकड़ के कर रहा। हमने कई एक वीडियोस चलाया तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा स्थिति है। और ये तो मतलब टारगेटेड सुनियोजित तरीक़ा से टारगेटेड करके जो है यहाँ पे सोलर प्लांट लग रहा है। इसलिए मैं ये खुल के बोल सकता हूँ कि सुंदर पार्क को उजाड़ के वहाँ पे सोलर प्लांट लगाया, जो कि बिरसा मुंडा से भी सुंदर, वो पंचित डैम जो आया होगा उसको पता होगा कि बिरसा मुंडा से भी सुंदर पार्क वहाँ पे था। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं विस्थापितों का दर्द के बारे में, जो वर्षों से आंदोलन चल रहा, लड़ाई चल रहा है, ना ही तो इन लोग को जो एक्चुअली मुआवजा या नौकरी या फिर मूलभूत सुविधा होना चाहिए कुछ नहीं मिला। इसके बारे में क्या सोचते हैं अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट्स। जय हिंद।